उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच की दूरियां कम। साथ ही मुलायम सिंह यादव का जब निधन हुआ तब वे मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद भी थे। ऐसे में मैनपुरी सीट खाली हुई और उपचुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को जीत मिली। इसके बाद शिवपाल यादव ने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का विलय भी सपा में कर दिया। इस विलय के बाद 6.5 साल से परिवार में जो दूरियां बढ़ी थी वो कम होने लगी। डिंपल यादव की जीत के बाद ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की पार्टी का अपनी पार्टी में विलय करने की घोषणा की थी। शिवपाल यादव पिछले 6 बार से मैनपुरी की जसवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक है। डिंपल यादव की जीत में जसवंत नगर सीट का एक बड़ा योगदान रहा माना जाता है। इसी सीट से खुश होकर शिवपाल की पार्टी का सपा में विलय हुआ। डिंपल यादव को मैनपुरी में चुनाव जीतने के बाद चाचा का सम्मान बढ़ा था। चाचा के विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर में डिंपल यादव को 1,64,916 वोट मिले थे। मैनपुरी लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों में से डिंपल यादव को सबसे ज्यादा वोट जसवंत नगर से ही मिला था। इसके बाद अखिलेश यादव की करहल विधानसभा सीट से डिंपल यादव को वोट मिला। जसवंत नगर विधानसभा सीट में 3,92,000 से अधिक वोटर है, तो वही करहल विधानसभा के कुल वोटरों की संख्या 3,73,000 से ज्यादा है। इन दोनों सीटों पर वोट के अंतर की बात करें तो डिंपल यादव को जसवंत नगर में रघुराज से 1,06,000 से अधिक वोट मिले, तो वहीं करहल में 75,000 से अधिक वोट प्राप्त हुए। यानी शिवपाल यादव की विधानसभा से डिंपल यादव को अधिक वोट मिले। कहा जाता है कि यहीं से अखिलेश यादव का साफ कार्नर चाचा के लिए जगा। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के पहले सपा कुंबे में बढ़ी दूरियां 2022 चुनाव के पहले कम होना शुरू हुई। हालांकि रिश्तों में पुराने मिठास नहीं दिख पाई। बसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने सपा के साथ गठबंधन तो किया, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें जसवंत नगर के अलावा कोई सीट नहीं दी। कार्यकर्ताओं में दोनों दलों के एक साथ आने के बाद जोश तो बढ़ा, लेकिन अलग अलग समय पर शिवपाल यादव को उचित सम्मान न मिल पाने की बात कहते हुए कार्यकर्ता निराश भी दिखे। विधानसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी शिवपाल यादव को लेकर के कहा गया कि उन्होंने शिवपाल यादव को उचित सम्मान नहीं दिया। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव अलग अलग समय पर इशारों में यह बात भी कह गए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सपा में विलय होने के बाद शिवपाल यादव को पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। हालांकि उनके साथ 13 दूसरे लोग भी राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। इस पद पर शिवपाल यादव के अलावा आजम खान, स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, रामाचल राजभर, अवधेश प्रसाद, इंद्रजीत वर्मा जैसे नेता शामिल हैं। सपा में विलय के दौरान शिवपाल यादव को कई महत्वपूर्ण पद देने की चर्चा चली थी, लेकिन महासचिव बनाने के अलावा कोई और दायित्व उन्हें नहीं मिला। चर्चा में शिवपाल यादव को पार्टी दफ्तर में एक कमरा भी मिलने की बात कही गई थी, लेकिन वह भी अब तक नहीं मिला। लेकिन सपा में अपनी पार्टी का विलय करने के बाद श्री यादव ने एक बार फिर से कैडर को मजबूत करने की कवायद शुरू की। जनवरी के आखिरी दिनों में महासचिव का पद मिलने के बाद उन्होंने पिछले 6 महीने में राजनीतिक और व्यक्तिगत यात्राओं के साथ पूरे प्रदेश में कैडर के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने जौनपुर में पूर्व डीजीपी के भाई की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुआ, तो वहीं आजमगढ़ पहुंचकर कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक की। अपने पूर्वांचल दौरे के दौरान शिवपाल यादव बलिया भी गए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन यूपी में 50 सीटें जीतने वाला है। व्यक्तिगत और सामाजिक निमंत्रणों के सहारे शिवपाल यादव यूपी के बाकी क्षेत्रों में भी कई जगह कई दफे जा चुके हैं। सपा की ओर से शुरू किए गए कार्यकर्ता शिविरों में भी शिवपाल यादव ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी। सपा ने गोला गोकर्णनाथ से अपने कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की थी। उन्होंने गोला गोकर्णनाथ के बाद नैमिषारण्य और फिर बांदा कार्यकर्ता शिविर में पहुंचकर कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया। आगामी दिनों में वो फतेहपुर और फिरोजाबाद में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर में जाकर प्रशिक्षित करने वाले हैं। शिवपाल यादव के सपा कैंप में आने के बाद अखिलेश यादव ने फिलहाल सम्मान तो दे दिया है, पर अब शक्ति की तलाश है। एक राजनेता को सम्मान और शक्ति दोनों बराबर होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने उन्हें सम्मान तो दिया है, पर उनके पास अपनी पुरानी शक्तियां नहीं है। एक समय में सपा में शिवपाल यादव भी शक्ति का केंद्र होते थे। तमाम नेता उनके आशीर्वाद पाने के लिए ललायित रहते थे। मौजूदा स्थिति में यह भी कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव ठीक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को सपा के कैडर में एडजस्ट नहीं करा पा रहे हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव से लेकर के सपा की कार्यकारिणी लिस्ट तक की बात की जाए तो शिवपाल कुंबे से जुड़े लोगों में असंतुष्टि नजर आई है। निकाय चुनाव के दौरान किसी भी नगर निगम में शिवपाल यादव अपने प्रत्याशी नहीं लड़ा पाए थे। हालांकि नगर पंचायत नगर पालिकाओं में 1-2% उनकी बात रखी गई थी। हाल ही में जारी हुई प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट में 171 लोगों में
सिर्फ 6 लोग ही शिवपाल गुट के रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। शिवपाल यादव इस समय अपने बेटे आदित्य यादव के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित है। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान शिवपाल यादव आदित्य को किसी सीट से लड़ाना चाहते थे, लेकिन तब सपा ने उनकी बात नहीं रखी। आदित्य यादव मौजूदा समय इटावा कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं। इसके पहले वह पीसीएफ के चेयरमैन भी रह चुके हैं। आगामी चुनावों में शिवपाल यादव किसी सेफ तरीके से आदित्य को सदन तक पहुंचाने की चाह में लगे हैं। इन तमाम पहलुओं से यह समझा जा सकता है कि शिवपाल यादव जो जमीन पर अच्छी पकड़ रखते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी पैठ है, लोग जिन्हें अपना नेता मानते हैं, उनको अगर सपा में कुछ शक्तियां मिल जाए तो पार्टी को सम्मान से अधिक बढ़त दिलवा सकते हैं। फिर भी इसी सम्मान पर शिवपाल यादव ने भतीजे के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। शिवपाल यादव पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कैडर को सम्मान दे रहे हैं, कैडर को प्रशिक्षित कर रहे हैं। फिर देखें आगे क्या होगा। धन्यवाद। सियासत कहाँ नहीं है, चौखट से पनघट तक, चाय की अड़ी से बाजार की बैठक तक, अकेली जिंदगी से भीड़ की जमघट तक, हर जगह सियासत और हर किरदार सियासी है। सड़क से संसद तक चहकती सियासत तो कहीं उदासी है। यह सियासत किसी पर हुकूमत चलाती तो किसी के चरणों की दासी है। हम आजाद लोकतंत्र की इस श्रृंखला सियासत की बदकही में सुनेंगे सियासत के सतरंगी किरदारों के अतरंगी किस्से।